ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन, मतलब जो टोटल कैपिटल है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कि कितना टोटल कैपिटल आ रहा है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं, तुमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, फिर अशीम, रोमा एंड जीत वर पार्टनर्स, रेशियो है 3:2:1। देयर बैलेंस शीट, Ashim, Roma, Jeet were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैपिटल्स अशीम, रोमा एंड जीत का दिया हुआ है 40, 40, 30, एंड यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया हुआ है 12,000 और इस साइड में दिया हुआ है गुडविल। तो फर्स्ट कैपिटल कौन सा साइड में आने वाला है, जल्दी से बता दो एक बार। क्रेडिट साइड में क्या लिखने वाले हैं हम लोग, बाई बैलेंस बीडी लिखने वाले हैं। क्रेडिट साइड में क्या लिखने वाले हैं हम लोग, बाई बैलेंस बीडी। तो फटाफट लिख दो, बाई बैलेंस बीडी अशीम, रोमा एंड जीत में 40, 40, 30 उन लोग का जो कैपिटल है वो बैठा दो। फर्स्ट 40, 40, 30 पहले वो कैपिटल जो है वो बैठा दो एक बार, ठीक है। ठीक है, बैठा दिया। उसके बाद जनरल रिजर्व दिया हुआ है 12,000। इस जनरल रिजर्व को क्या करना होगा, 3:2:1 जो हम लोग का ओल्ड रेशियो है उस रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो ओल्ड रेशियो उसमें क्या कर देंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन अशीम, रोमा एंड जीत। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाई जनरल रिजर्व, बाई जनरल रिजर्व 6,000, 4,000 एंड 2,000 कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 3:2:1 में डिवाइड कर दिए बिटवीन 3 पार्टनर्स। ये हो गया। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाई जनरल रिजर्व, तो 3:2:1। उसके बाद यहाँ पे गुडविल दिया हुआ है, ये गुडविल क्या होने वाला है जल्दी से बताओ। क्रेडिट साइड में नहीं, कहाँ पे होने वाला है, डेबिट साइड में होने वाला है। टू गुडविल बोल के कौन से रेशियो में होने वाला है, 3:2:1 रेशियो में होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, टू गुडविल एकदम 5,000, 3,3,3,3,3, 1,6,6,6,7 यही हो रहा है क्या, टू गुडविल 3:2:1 में। एक बार देख लो तो 3+2+1 6 हो रहा है। तो 10,000 डिवाइड बाई 6 करेंगे, 10,000 डिवाइड बाई 6 इंटू फर्स्ट दिया हुआ है तुम्हारा 4,999 मैंने 5,000, उसके बाद 3:2 3,3,3,3 एंड 1,1,6,6,7, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे 3 किया है और यहाँ पे 7 कर दिया है। तो यहाँ पे आ रहा था 1,666.6, मैं क्या कर दिया यहाँ पे 1,667 कर दिया। 0.5 से अगर ज़्यादा होगा तो ये वाला 7 कर देना, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा था 3,333.33, इसको हम लोग क्या रखे 3,333 रखे, बिकॉज 0.5 से ऊपर नहीं है। और टोटल जब करोगे देखना 10,000 ही आता है। ये हो गया तुम्हारा गुडविल एंड जनरल रिजर्व। तो हम लोग क्या कर लिए, टू गुडविल कर दिए, 5,000, 3,333 एंड 1,667 एंड यहाँ पे बाई जनरल रिजर्व कर दिए थे ये। तो बैलेंस शीट से जो भी पोस्ट करना था वो पोस्ट हो गया हम लोग का। बैलेंस शीट से हम लोग का जो पोस्ट करना था वो ऑलरेडी हम लोग पोस्ट कर दिए। बैलेंस शीट में क्या क्या था, जनरल रिजर्व, कैपिटल एंड गुडविल, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या बोल रहा है एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट बोल रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है, मेरे को बढ़ाना होगा बाई 1,000। तो प्रोविजन बढ़ रहा है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लॉस। अगर लॉस होता है रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है या क्रेडिट साइड में आता है, डेबिट साइड में आता है। तो हम लोग रिवोल्यूशन डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000, जल्दी से लिख दो। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 डेबिट साइड ऑफ तुम्हारा रिवोल्यूशन अकाउंट, डन, 1,000 हो गया। फिर क्या दिया हुआ है, स्टॉक विल बी रिड्यूस बाई 10%। स्टॉक हम लोग के लिए क्या है, एसेट है, और एसेट अगर रिड्यूस हो रहा है मेरे लिए क्या हो जाएगा, लॉस। फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है, ये भी मेरे लिए लॉस। तो स्टॉक एंड फर्नीचर दोनों ही कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। कितना होने वाला है,
10% स्टॉक का होने वाला है, 5% फर्नीचर का होने वाला है। तो स्टॉक कितना है मेरा, स्टॉक यहाँ पे है तुम्हारा 18,000, तो 18,000 का 10% एंड 30,000 का 5%, मतलब 1,800 एंड 1,500। तो हम लोग क्या कर देंगे, टू स्टॉक 1,800, टू फर्नीचर 1,500। क्लियर, दोनों ही मेरे लिए लॉस है, तो हम लोग कहाँ पे कर दिए, डेबिट साइड में कर दिए। फिर क्या बोल रहे हैं देखो, देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस 1,100, इट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स। मतलब एक आउटस्टैंडिंग क्लेम्स आ गया 1,100, ये मेरे लिए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आउटस्टैंडिंग क्लेम्स, क्लेम्स का मतलब होता है मेरे मेरे से पैसा मांग रहा है, मतलब क्लेम आ रहा है, ठीक है, मेरे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जा रहा है। ठीक है, सपोज मैं एक मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर हूँ, मोबाइल फ़ोन ख़राब हो रहा है, इसके लिए क्या हो रहा है, मेरे पास क्लेम आता जा रहा है, वारंटी क्लेम्स, तो मेरे लिए लॉस हो जाएगा ना। जितना ज़्यादा क्लेम बढ़ेगा उतना ज़्यादा मेरा लॉस होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टू आउटस्टैंडिंग डैमेजेस 1,100 हम लोग कर लेंगे, 1,100 हम लोग कर लेंगे, 1,100 आउटस्टैंडिंग डैमेजेस हो गया। क्लियर, इतना तक क्लियर हो गया। फिर क्या हुआ, 20% ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स रिटर्न बैक बिकॉज एज नो लॉन्गर पेबल। मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटी था, उस लाइबिलिटीज को हम लोग को पेमेंट नहीं करना है, तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स कर देंगे, क्या कर देंगे, बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स कर देंगे 6,000, बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना कर देंगे 6,000। तो सारा का सारा आइटम्स हम लोग पोस्ट कर लिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना कौन सा आइटम पोस्ट होने वाला है, फिर तुम्हारा यहाँ पे क्या पोस्ट होने वाला है, सारा चीज़ हम लोग पोस्ट कर दिए। ठीक है, सारा चीज़ हम लोग पोस्ट कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करने वाले, इससे ये सारा चीज़ माइनस करेंगे तो बैलेंस देखो इस साइड में आ रहा है, इस साइड में कोई भी बैलेंस आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। ठीक है, अच्छी आ गया, तो हो गया। मेरे को आप बताओगे 6,000 माइनस ये सारा चीज करके जो आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या बोलेंगे हम लोग, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कौन से रेशियो में, ओल्ड पीएसआर में। ओल्ड पीएसआर कितना है, 3:2:1, दैट मीन 6,000 माइनस ये करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, उसको हम लोग 3:2:1 में डिवाइड कर देंगे, जो कि ये आने वाला है। और यही चीज कहाँ पे चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के बाई साइड में चला जाएगा। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, यही वाला चीज बाई साइड में हम लोग कर देंगे, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 300, 200 एंड 100। जल्दी से ये चीज कर लो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भेज दो यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 22,000। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू क्या बोल रहे हैं, 22,000 and the retiring partners shares is adjusted through capital account remaining continuing partner and new PSR क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 3:2। तो कर सकते हो ना, गुडविल ट्रीटमेंट पहले क्या होगा, ओल्ड रेशियो में, उसके बाद कौन से रेशियो में होने वाले हैं, न्यू रेशियो में होने वाले हैं। तो ये 22,000 को पहले कौन से रेशियो में डिवाइड करने वाले हो, 3:1, उसके बाद क्या करने वाले हो 3:2। ठीक है, तो एक साथ हम लोग गुडविल ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जल्दी से एक बार गुडविल ट्रीटमेंट कर लेते हैं हम लोग। लिखना वर्क इन नोट्स 1, गुडविल ट्रीटमेंट, वर्क इन नोट्स 1 गुडविल ट्रीटमेंट। अशीम, रोमा एंड जीत, ARJ। गुडविल दिया हुआ था तुम्हारा 22,000 एस 3:2:1 में डिवाइड करोगे, क्रेडिट करोगे जिसको, एंड फिर गुडविल को क्या करोगे, डेबिट करने वाले हो 22,000 एस 3:2। रिटायर कौन कर गया, रोमा। डन। तो फर्स्ट 22,000 डिवाइड बाई 6 into 3, 11,000, 7,333, 3,6
7 ठीक है, पॉइंट में आ रहा है। ओके, पॉइंट में आ रहा है। अच्छा, बहुत दिन तो ये पॉइंट देख के घबरा जाते हैं, ठीक है, घबराना मत, पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 22,000 को डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 13,200, 2, 8,800, ठीक है। 5,1,3,3,7,3,3 एंड लास्ट वाला कितना हो जाएगा, कितना, 2,200। कौन सा क्रेडिट होगा, कौन सा डेबिट होगा, जल्दी से बताओ। तो मैं बोलतो কোনটা ক্রেডিট হবে কোনটা আর ক্রেডিট হবে তারপরে। বাহ, এইটুকু তো বুঝাতে পেরেছি কোনোদিনও। ওকে, तो 2,200 डेबिट, 5,1,3,3,3 डेबिट, 7,3,3,3 क्रेडिट। मतलब क्या हो जाएगा, अशीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोमांस कैपिटल। क्लियर? ओके, तो हो जाएगा बाई अशीम बाई जीत टू रोमा, बाई अशीम बाई जीत। जब ए और जे लिख रहे हो ना, तब ए और जे में नहीं बैठने वाले, कहाँ पे बैठने वाले, दूसरे के घर में, मतलब आर में बैठने वाले। और जब आर लिख रहे हो ना, तो आर में नहीं बैठेगा, किस में बैठेगा, उन दोनों में बैठेगा। ये हो गया तुम्हारा गुडविल ट्रीटमेंट। क्लियर? इसके बाद क्या बोल रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चन में पढ़ो, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। अमाउंट ड्यू टू रोमा is paid with the amount brought in by Asim and Jeet in manner that their capitals are in proportionate to their profit sharing ratio। बोलना क्या चाह रहा है, अमाउंट ड्यू टू रोमा इज पेड विथ अमाउंट ब्रॉट इन बाई अशीम एंड जीत। मतलब जो रोमा को पेमेंट करना था ना, अमाउंट ड्यू टू रोमा, रोमा तो रिटायर कर गई, रोमा को जितना अमाउंट पेमेंट करना था इज पेड विद द अमाउंट ब्रॉट इन बाई अशीम एंड जीत। मतलब ये जो अमाउंट है रोमा का, ये कौन लेके आएगा, अशीम एंड जीत दोनों लेके आने वाले हैं, ठीक है। अगर ये सपोज ये लाइन नहीं बोलता, ठीक है, तो हम लोग क्या करते, खाली अशीम एंड जीत का बैलेंस करके फिर टोटल करके रेशियो में डिवाइड करते। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या बोल दिया, अशीम एंड जीत को क्या करना होगा, रोमा को जो पेमेंट करना था वो भी लाना होगा। तो फिर एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अशीम जीत एंड रोमा का कितना होता है, एक बार कैलकुलेट करना है पहले, ठीक है। तो फर्स्ट एक बार देखो यहाँ पे कैलकुलेट करके कि कितना हो रहा है। तो वर्किंग नोट्स 2 में आ जाना, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट्स 2 लिखना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट না, অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ ক্যাপিটাল। যখন অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ ক্যাপিটালের জিনিস থাকবে, যেরকম এখানে বলা আছে অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ ক্যাপিটালের, এই লাইনটা দেখে বুঝতে পারলাম অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ ক্যাপিটাল আছে। ক্লিয়ার? 3:2। তো অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ ক্যাপিটাল, এস ক্যাপিটাল आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, और इसको बोला जाता है एडजस्टेड कैपिटल भी बोला जाता है। आर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जेस कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो रहा है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो रहा है, 40,000 प्लस 6,000 प्लस 300 माइनस 5,000 माइनस 2,200 जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, अशीम का एडजस्टेड कैपिटल। फिर रोमा का कैसे आने वाला है, सेम उसी तरीके से 40,000 4,000 200 2,200 5,1,333 माइनस 3,3,333 करके जो एडजस्टेड कैपिटल आने वाले। उसके बाद
जीत का कैसे आने वाला है, ये प्लस ये माइनस ये करके एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा। तो फटाफट हम लोग पहले एडजस्टमेंट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल कितना है वो लिख लेते हैं। एक बार बताना इन लोग का कितना है। 40,000 प्लस 6,000 प्लस 300 प्लस, और प्लस नहीं है कुछ, माइनस। कैसे आ रहा है एक बार लिख लो, नहीं तो एग्जाम के टाइम में समझ में नहीं आएगा कि अमाउंट कैसे आया। 5,000 माइनस 2,200, फिर 40,000 प्लस 4,000 प्लस 200 प्लस 2,200 माइनस, और कुछ है 2,200 के बाद 51,333 प्लस 51,333 5133, ठीक है, माइनस 3,333 माइनस माइनस कुछ नहीं और बस इतना ही। जे का कितना है 30,000 प्लस 2,000 प्लस 100 माइनस 1,667 माइनस 5,133 करके सबका कितना आ रहा है एक बार बैठाओ। 39,100 आया ए का, 40,000 प्लस 4,000 प्लस 200 प्लस 2,200 प्लस 5,133 माइनस 3,333, 48,200 आया तुम्हारा रोमा का। रोमा को कितना पेमेंट करना है 48,200। रोमा को कितना पेमेंट करना है 48,200। 30,000 प्लस 2,000 प्लस 100 माइनस 1,667 माइनस 5,133, 25,300, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। वन वन टू 600। कौन कौन एग्जिस्टिंग पार्टनर है अभी, एस कैपिटल फिर कितना होने वाला है 112,600। जे कैपिटल कितना होने वाला है 112,600। उन लोग का रेशियो कौन सा है 3:2, दैट मीन्स 3/5 2/5, 67 560 45,040 45,040 ये आने वाला है तुम्हारा कैपिटल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जगह क्या है रोमा, रोमा को यहाँ पे लेके आए क्योंकि रोमा का कैपिटल कौन दोनों लेके आएगा, अशीम एंड जीत लेके आएगा, इसके लिए रोमा को हम लोग यहाँ पे ऐड करवाए। क्लियर। बट प्रीवियस दिन का एक क्वेश्चन था जहाँ पे अकुल बकुल वाला क्वेश्चन था, वहाँ पे देखो खाली अकुल और चंदन का ही लिया गया था। जो रिटायरिंग पार्टनर है उन लोग का, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन लोग के एडजस्टर ऑफ कैपिटल लिया गया था करके ये दोनों डिवाइड कर दिया था। बट इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, रिटायरिंग पार्टनर के भी ले लिए। क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि अमाउंट जो ड्यू है रोमा, मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका अमाउंट पेमेंट कौन करेगा, अशीम एंड जीत पेमेंट करने का वाला है। कौन सा रेशियो में 3:2 में, तो इसीलिए रोमा का भी यहाँ पे आ गया। इसका जो कैपिटल पेमेंट करना है वो इन दोनों पेमेंट करेगा, तो कैपिटल इसके हिसाब से लाना होगा। बट इस क्वेश्चन में जो प्रीवियस दिन का अकुल बकुल वाला क्वेश्चन है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला था। अकुल बकुल वाला क्वेश्चन में क्या बोला था, न्यू प्रोफिशिएंट रेशियो गिवन था, देयर कैपिटल विल बी इन न्यू पीएसआर, द कैपिटल एडजस्टमेंट विल बी डन ओपनिंग करंट अकाउंट। यहाँ पे नहीं बोला था कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है, उसका भी कैपिटल ये लोग देने वाले हैं, इसीलिए हम लोग ऐड नहीं किए। इसीलिए हम लोग क्या किए, जस्ट दोनों को लिख के दोनों का एडजस्टमेंट कैपिटल करके ये कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। यहाँ पे भी सेम चीज़ किए थे,
बट यहाँ पे खाली एक्स्ट्रा क्या आया तुम्हारा ये रिटायरिंग पार्टनर। क्यों रिटायरिंग पार्टनर आया? बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था रिटायरिंग पार्टनर के पैसा कौन लेके आएगा? ओल्ड जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो लेके आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, तो ये वाला जो अमाउंट है, ये दोनों अमाउंट क्या पे आ जाएगा जल्दी से बताओ? टू बैलेंस CD होने वाला है। क्या होने वाला है जल्दी से बताओ? टू बैलेंस CD होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए टू बैलेंस CD 67,560 45,040। क्लियर? कहाँ से मिला? वर्किंग नोट से मिल गया। डन। नेक्स्ट, रोमा को पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है रोमा को? 48,200। कैसे पेमेंट होगा? टू कैश और बैंक से। क्वेश्चन में देखो वो लोग कैश से पेमेंट करते हैं सब कुछ। कैसे पेमेंट करते हैं? कैश के थ्रू पेमेंट करते हैं। तो टू कैश क्या होने वाला है? 48,200 होने वाला है। इतना तक समझा पाए? येस और नो जल्दी से बताना। क्या किए? टू बैलेंस CD कर दिए, जो कैपिटल आया वो बैठा दिए। रोमा को पेमेंट करना था, उसको टू कैश करके पेमेंट कर दिए। अब देखना बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आ रहा है। देखो बैलेंसिंग फिगर इस साइड में आ रहा है, बाय कैश अकाउंट 28,460 19,740। कैसे आ रहा है? ये प्लस ये जितना टोटल होने वाला है यहाँ पे भी सेम टोटल होने वाला है, बट इस साइड में उतना टोटल नहीं आ रहा है। कितना कम आ रहा है? 28,460 कम आ रहा है। तो ये 28,460 क्या होने वाला है? बैलेंस होने वाला है। जो पैसा कौन लेके आने वाला है? असीम लेके आने वाला है। इसलिए बाई कैश अकाउंट किए 28,460। एग्जैक्ट सेम वे पे जीत भी पैसा लेके आने वाला है, तो बाई कैश अकाउंट करके जीत में लिखिए। कैसे आई ये सब चीज एक बार कैलकुलेट करके देखोगे। फर्स्ट असीम का करते हैं एक बार, देखो कितना होने वाला है। 5,000 प्लस 2,200 प्लस 67,560, टोटल आ रहा है कितना? 74,760। फिर इस साइड का माइनस करो, माइनस 40,000 माइनस 6,000 माइनस 300। बैलेंस कितना आ रहा है? 28,460। ये बैलेंस लाने वाला है कौन? असीम। एग्जैक्ट सेम वे पे जीत का भी होने वाला है। ये तीनों को प्लस करोगे, फिर इन तीनों को माइनस करोगे, ये बैलेंस आने वाला है। ये पैसा कौन लाने वाला है? असीम एंड जीत लाने वाला है। किसको पेमेंट करने के लिए? रोमा को पेमेंट करने के लिए एंड अपना अमाउंट लेके आने के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हुआ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नेक्स्ट पार्ट, जहां पे क्या हो रहा है? रिटायरिंग पार्टनर्स का पैसा भी कौन लेके आने वाला है? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो लेके आने वाला है। इसीलिए एग्जिस्टिंग पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल के साथ उसका कैपिटल को ऐड कर देना होगा। याद रहेगा ये वाला कंसेप्ट? तो जल्दी से ये वाला पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट में आएंगे। फटाफट कंप्लीट करो इसको। अब हम लोग बैलेंस शीट करते हैं। बैलेंस शीट जैसे किया हो वैसे मत करना, हम लोग करवाएंगे जैसे वैसे करना। ठीक है, फर्स्ट कैपिटल कितना है जल्दी से बताओ। ये दोनों कैपिटल आया था या ना? जल्दी से बताओ। तो फर्स्ट लाइबिलिटी साइड में कैपिटल लिखना। नंबर 1 कैपिटल असीम जीत बोल के 67,560 45,040 112,600 आने वाला है। ठीक है, जल्दी से कर लो, जल्दी से ये चीज़ पहले करो। बाइक सॉरी लाइब्रेरी साइड में कैपिटल लिखोगे 67,560 45,040 दोनों को प्लस करके बैठा दो फटाफट। इसके बाद हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट में और क्या क्या है। लाइब्रेरी साइड में क्रेडिटर्स है, बीपी है। बीपी में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं था तो एज इट इज बैठ जाएगा, बट क्रेडिटर्स क्या हो गया था? डिक्रीज हो गया था। ये नो नॉट टू बी पेड था ना, तो क्रेडिटर्स इस साइड में था और रिवैल्यूएशन में क्रेडिटर्स कहाँ पे था? इस साइड में था। सेम साइड हुआ या डिफरेंट साइड हुआ? प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस। ये होता है सेम साइड, ये होता है डिफरेंट साइड। क्लियर? यहाँ पे है कैप ये क्रेडिटर्स और रिवैल्यूएशन में क्रेडिटर्स कौन सा साइड में? ऑपोजिट साइड में है। दैट मीन्स क्या हो गया? ये ऑपोजिट साइड में तो क्रॉस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड तो इस साइड में होता है, एसेट इस साइड में होता है। क्रेडिटर्स इस साइड में लिखा हुआ था, क्रेडिटर्स इसमें लिखा हुआ है। दैट मीन्स ठीक है, ऑपोजिट साइड में हो रहा है, क्या हो जाएगा? माइनस। कितना माइनस होगा? 6,000 माइनस होने वाला है। तो क्या क्या होगा? क्रेडिटर्स 30,000 माइनस 6,000 कितना होने वाला है? 30 माइनस 6 तुम्हारा 24,000 क्रेडिटर्स होने वाला है। तो नंबर 2 क्रेडिटर्स।
बीपी भी एज इट इज आ जाएगा, बिकॉज बीपी में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो बीपी क्या हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। बीपी क्या हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगा बीपी। डन। एक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी से डैमेज था, वो ऑटोमेटिकली आ गया था, जो एडजस्टमेंट में था वो तो मेरा लाइबिलिटी हो गया, तो वो नंबर 4 में आ जाएगा। तो ये मेरा लाइबिलिटी साइड पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फटाफट 1 2 3 4 कर लो। अच्छा सर, मेरे को ना पहले आउटस्टैंडिंग पैटर्न है, पहले उसके बाद बीपी पैटर्न, उसके बाद क्रेडिटर्स पैटर्न है। कोई बात नहीं, आराम से बैठा सकते हो, बट कैपिटल पहले जाएगा, उसके बाद कोई भी तुम लाइबिलिटी बैठा सकते हो। हाँ एकदम प्लस हो जाए। ठीक है, डन। ये वाला चीज हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, एसेट साइड में मूव करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, एसेट साइड में मूव कर जाएंगे। एसेट साइड में क्या क्या हुआ था देखो एक बार, रोमा तो रिटायर করে গেছে। मेशिनरी, फर्नीचर फर्स्ट लिखेंगे, बट फर्नीचर रिड्यूस हो गया तो माइनस हो जाएगा। स्टॉक रिड्यूस हो गया तो स्टॉक भी माइनस होने वाला है। तो मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक। ठीक है, डेटर्स भी 1000 रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 21,000 हो जाएगा डेटर्स। क्लियर। तो फर्स्ट क्या किए हम लोग, मशीनरी, उसके बाद फर्नीचर रिड्यूस हो गया था, उसके बाद स्टॉक रिड्यूस हो गया था, उसके बाद डेटर्स भी रिड्यूस हो गया था। डेटर्स कितना होने वाला है, 21,000 होने वाला है। यहाँ पे 25,000 है, कितना करना होगा जिससे 25,000 21,000 होगा, 4,000 होने वाला है, तभी जाकर 21,000 होने वाला है। कैसे करोगे, 22,000 था, 22,000 था, ये प्रोविजन ऑपोजिट साइड में था, तो माइनस होने वाला है। तो 22,000 माइनस 1,000 होने वाला है, तो कितना होने वाला है, अल्टीमेटली 21,000 होने वाला है। बैलेंस शीट में कितना डेटा दिया हुआ है, 25,000, तो 25 वाला चीज़ अभी कितना हो गया, 21,000 हो गया। तो कितने से डिक्रीज हुआ, 4,000 से, तो 4,000 क्या हो जाएगा, प्रोविजन। तो बाई प्रोविजन कितना होने वाला है तुम्हारा, सॉरी बाई प्रोविजन नहीं, प्रोविजन कितना होने वाला है, 4,000 होने वाला है, माइनस करके ये आएगा। अच्छा, कैश में क्या होने वाला है, कैश में क्या होने वाला है जल्दी से बताओ। कैश में तुम्हारा ऑलरेडी कैश कितना था, 18,000 था। क्लियर। कैश कितना था जल्दी बताओ, 18,000 था। 80 में जीतने पैसे लाया, सेम साइड है देखो, सेम साइड है, प्लस हो जाएगा। 28,460, 19,740। एंड यहाँ पे देखो कैश डिफरेंस साइड में क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस 48,200 जो आने वाला है। ठीक है, 18,000 वही यहाँ पे बैठ जाएगा। क्लियर, समझ में आया। जल्दी से बैलेंस शीट कंप्लीट करो, 1 2 3 4 जैसे लिखा हुआ है वैसे कर लो।